बहुत दुख की घड़ी है। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे और इतना बड़ा नेता, किसानों का नेता, मजदूरों का और दबे कुचले बैकवर्ड जितनी भी सब कास्टें थी छोटी, सबको राजनीति सिखाने वाला आज वो महापुरुष नहीं रहा। मैंने देखा है चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने से जब उनके पास जाया करते थे तो हम भी उनके साथ कभी कभी होते थे, तो नेताजी को सबसे पहले वो बुलाते थे कि मुलायम सिंह आए, उनको बुलाओ। सबसे पहले इनसे बात करके तब लोगों से मिलते थे। इनकी बहुत इज्जत करते थे, अपने बच्चे की तरह मानते थे। एक बार का वाक़या मैं आपको सुनाऊं कि हमारा 80 में लोकदल का वो था, 81 में सम्मेलन था युवा लोकदल का उत्तर प्रदेश का, तो उसमें आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को संबोधित करना था, शुभारंभ करना था और बाद में सब नेताओं को बोलना था। तो उस दिन चौधरी साहब बैठे मंच पर, सब सजा हुआ था पंडाल, सारे लोग आए हुए थे। लालजी वर्मा उस टाइम प्रदेश युवा लोकदल के अध्यक्ष होते थे, वो मेरे साथ यहाँ घर पर रुके थे, मेरे साथ गए। और वहाँ जब फंक्शन हुआ तो वहाँ उनको जब बोलने खड़े हुए, ओपनिंग करने शुरू खड़े हुए चौधरी चरण सिंह, तो उन्होंने कहा कि आज मैं इतना दुखी हूँ कि आज मैं इस युवा लोकदल का सम्मेलन का उद्घाटन कर रहा हूँ और आज ही खत्म कर रहा हूँ। तो लोग सकते में हो गए, ऐसा क्या बात हो गई कि सब ऐसी क्या बात होगी, सब ऐसे बोले। मुलायम सिंह से करे बेटा खड़ा हो, मुलायम सिंह ये तरह मुलायम सिंह को मंच पर अपने साथ में बुलाया और माइक पर खड़े हो गए, रो पड़े चौधरी चरण सिंह। आज इसने जो बात बताई है मुलायम सिंह ने, मैं उसको देखकर बहुत दुखी हूँ। फिर बात आया उन्होंने कि इस पर हमला हुआ, इसने अपनी गाड़ी पे कई गोलियां लगी हैं, वो गाड़ी लाया है, मुझे कह रहा गाड़ी देख लो। तो मैं इसी की बात से बहुत दुखी हूँ और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ मुलायम सिंह से, मैं आज नहीं बोल पाऊँगा। तो ऐसी घटना जो इतना प्यार करते हो मुलायम सिंह को, आदरणीय चौधरी साहब, तो मैं कह रहा हूँ इतना बढ़िया आदमी, इतना शानदार आदमी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, सबकी बात रखने वाला आदमी आज हमारी दुनिया में, आज हमारे बीच में नहीं रहा। एक बार की बात बताऊं मैं आपको, मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष होता था तो गुलजारी बल धर्मशाला पर हमने मीटिंग बुलाई थी, ऊपर छत पर, सर्दियों का टाइम था, इनको आना था मीटिंग में। हमने वहाँ आदमी जोड़ रखे, दरी बिछा रखी, सब तैयारी कर रखी। तो किसी ने कहा नेताजी आगे, नेताजी आगे। हम भाग के ऊपर से नीचे आए तो ये पैसे दे रहे थे रिक्शे वाले को। मैंने कहा नहीं मैं दूंगा। बोले नहीं मैं जानता हूँ तुम पढ़ने वाले लड़के हो, तुम पढ़ रहे हो और तो पढ़ने वाले में पैसे नहीं होते, मैं अपनी जेब से दूंगा। उन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए। मीटिंग हुई, उसके बाद हमने कहा एक गाड़ी मंगा ली। उस गाड़ी से मैंने स्टेशन छोड़ा, कहने कि किसी किराए पे तो नहीं मंगाई, किराए पे मंगाई तो पैसे मैं दूंगा। नहीं साहब ये मिलने वाली गाड़ी है। तो ऐसी वारदात, ऐसी कोई चिंता करने वाला। और कभी लखनऊ जाते थे, पूछते थे फसल कैसी है, लोग कैसे हैं, ये कैसा भाई। आज उस दुनिया में नहीं रहा। मैं कितनी बातें बताऊं आपको, मैं इतना दुखी हूं। जब से मैंने सुना, मैं तो बीच में गया था और अखिलेश जी से मिल के आया था। अखिलेश जी ने कहा था जाओ और जाके लोगों को मना करना कि यहाँ हॉस्पिटल में नहीं आए, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल वालों को परेशानी होती है। लोगों से कहना अपने वहीं दुआ करें, भगवान से प्रार्थना करें कि नेताजी जल्दी ठीक हों। और आज ये बात सुनकर अचंभित रह गए सब लोग। कुछ लोग दिल्ली भाग रहे हैं, कुछ कहीं कह रहे हैं। लेकिन अब मेरी बात हुई है, वो लखनऊ दिल्ली बात हुई है मेरी, तो वो लेके चलेंगे अभी थोड़ी देर में और सैफी पहुँचेंगे। मैं भी अब सैफी को निकल रहा हूँ। कितनी उनकी किससे कहानी सुनाए कम है। एक बार मैंने कहा कि साहब ये अधिकारी ऐसे है, थोड़ा पहले में जब मैं MLA था, कहने लगे मैं 1 सेकंड में कह दूँगा। तुम अगर मेरे सामने रहते हुए अधिकारी को ठीक नहीं कर पाओगे तो कब ठीक कर पाओगे? तुम तो मुझसे ये कहो कि खराब से खराब अधिकारी मुझे दे दो। मैंने कहा नेताजी फिर ऐसी बात है तो मैं ठीक कर दूंगा। बोले नहीं वैसे नहीं ठीक करना है, कोई उसके से दुर्व्यवहार नहीं करना। उसको कहो भैया मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हैं, हम MLA हैं, काम ठीक तरीके से करो। तो मैंने वही बात सारी जो हुई थी उनसे बता दिया अधिकारी को, मैं ऐसे बात हुई थी। बोला अच्छा। फिर वो बिना ट्रांसफर के ही ठीक हो गया। तो वो कहते थे कि अधिकारी कोई भी हो सबका काम करता है और बहुत मुहावरे देते थे मुझे। तो वैसे आदमी एक बार बता रहे थे, एक चाय पी रहे थे वहाँ, एक अधिकारी था वो बड़े टोस्ट वोस्ट खाता था। तो उनसे नेताजी ने पूछ लिया कि भाई तुम
बड़े पैसे कमाते हो कि इतने टोस्ट वोस्ट खाते हो, सुबह मक्खन टोस्ट, हम सूखी चाय पीते हैं। देखो नेता का, तुम अधिकारी ये करते हो। तो उस अधिकारी ने रोज पीता था, उस दिन से चाय पीनी बंद कर दी दुकान पे कि यार ये तो बहुत बड़े नेता हैं भाई, और हम ऐसी बात कर रहे हैं। तो वो ये कहते थे कि भैया तुम जो पैसे कमाते हो अधिकारी से, भैया गरीबों का ध्यान रखो, मजलूमों का ध्यान रखो, बेसहारों का ध्यान रखो। तो ऐसे नेता को जितना भी किससे कहानी सुनाया जाए कम है। मैं तो बहुत, मेरे लिए तो वो इतने हैं, मैं कई बार बताऊं। छोटी सी बात यहाँ मेरी एक बार विजेंद्र पाल सिंह यादव जी से हो गई थी, मेरी कोई नोकझोंक हो गई थी। ये सब लोग गए मुझे पार्टी से निकलवाने, तो उन्होंने कहा कि भाई समरपाल सिंह को आज ही पार्टी से निकालो। 50-60 लोग गए। कहले नहीं, मैं उसको जानता हूँ, समरपाल को पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, उसको मैं टिकट भी दे रहा हूँ। जब टिकट भी बट रहे थे मेरे, वो पार्टी से नहीं निकाला, मैं टिकट भी दे रहा हूँ, जाओ अपने घर जाओ, अपना काम करो। तो उन्होंने मुझे बोला नोटिस भेजो, बोलो कोई नोटिस नहीं होता। उन्होंने मुझे बुलाया फ़ोन करके, बात कैसे हुई? मैंने ऐसे से बात हुई। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैंने ऐसे कहा। कहले थोड़ा हल्का बोलना चाहिए था तुम्हें भी, तुमसे उम्र में बड़े थे। मैंने कहा जी मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। बोला नहीं, तुम उनके घर जाओ और उनके घर जाके बात करो और कहना नेताजी ने मैं भेजा हूँ। तो मैं घर गया, बात खत्म हो गई। ऐसी बातों को चुटकियों में ख़त्म कर देते थे, जो लगता था कई साल चल लगे। ऐसे नेता बहुत कम होते हैं। किसानों का रेट करने का उन्होंने 35 रुपये कुंटल एक बार में बढ़ा दिया। आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने पूरे 5 साल में नहीं बढ़ाया। ऐसे नेता थे वो चाहते थे कि किसान की दशा सुधरे। आजकल तो हवाई फायर करती है सरकार, लेकिन वो दिल से चाहते थे। उन्होंने किसानी की थी। उन्होंने कहा मैंने हाथ से हल जोता है, मैंने हाथ से खेतों को पानी दिया है, मैंने ढोर चुकाए हैं, मैंने सब वो काम किया है जो आदमी कम से कमजोर आदमी करता है। तो ऐसे आदमी को दर्द होता है। चौधरी चरण सिंह भी इसी उससे जुड़े हुए थे। तो ऐसे लोगों को बहुत दर्द होता। आजकल वो नेता नहीं मिलते। ऐसा नेता वर्षों में, शताब्दियों में कोई पैदा होता है, जैसे ये थे। दोनों नेता हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह भी गए, ये भी गए। अब किसान जो है अपने आप को बेचारा महसूस कर रहा है, बेगाना महसूस कर रहा है कि कहाँ जाए, क्या करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नेता अखिलेश यादव इस खाई को भर पाएंगे पूरी तरीके से। किसानों के और कमज़ोर वर्गों के, अल्पसंख्यकों के, सभी को दर्द को समझते इस खाई को भर पाएंगे और आगे का रास्ता उन्हीं रास्तों पर चलेंगे जो आदरणीय नेताजी ने दिखाया। धन्यवाद।